तो अब स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन्स के साथ। तो सिलिकॉन्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब ये बेसिक फैक्ट आपको बहुत इजीली याद रहेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे सिलिकॉन्स बनते हैं उस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आपके रेफरेंस के लिए अभी आपको ये पता होना चाहिए। तो सिलिकॉन्स होते क्या हैं? तो डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं कि दीज आर सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन। ठीक है, ऑर्गेनोसिलिकॉन का मतलब इसमें कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड होगा, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा जिसमें मतलब कार्बन ग्रुप होंगे, जैसे अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका, मिथाइल, इथाइल। ठीक है, और सिलिकॉन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड होंगे, तो ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड है जिसमें रिपीटेड ये R2SiO, R मतलब आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, तो R2SiO यूनिट बार बार रिपीट होता है और इस यूनिट में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इसकी लिंकेजेस होती हैं। मतलब एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में ऑक्सीजन से वो कनेक्टेड होंगे, मतलब एक यूनिट की ऑक्सीजन दूसरे के सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये है बॉन्ड जो दो यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज से R2SiO यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं R2SiO N, क्योंकि यही यूनिट बार बार रिपीट होगा तो इसके N यूनिट्स बनेंगे। अब ये बनते कैसे हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। देखिए, क्लोरोसिलेन्स का मतलब इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है RnSiCl4 - मतलब N को अगर मैं 1 ले लूँ तो ये हो जाएगा RSiCl3, 2 ले लूँ तो R2SiCl2, 3 ले लूँ तो R3SiCl। ठीक है, और N को अगर मैं 0 ले लूँ तो SiCl4 बन जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ SiCl4, पर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तीन हमारे पास क्लोरोसिलेन्स होगी। ठीक है, क्या होगी ये? क्लोरोसिलेन्स, क्योंकि सिलिकॉन के साथ R ग्रुप भी लगा है और क्लोरीन भी लगी हुई है। तो RSiCl3, R2SiCl2 और R3SiCl। तो इनकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? Cl को रिप्लेस कर देंगे हम OH ग्रुप के साथ, और उस ग्रुप की फिर आगे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में था मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या लिया? 2CH3Cl। चलिए 2CH3Cl की जगह हम सिर्फ CH3Cl लेते हैं और देखते हैं इससे क्या क्या बन सकता है। तो इसको जब हमने ट्रीट किया सिलिकॉन के साथ, in the presence of copper as a catalyst at 573 केल्विन। ठीक है, तो किसके साथ ट्रीट किया? सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन को चलिए आप एज अ रिएक्टेंट ही लिख लीजिए यहाँ पे। तो CH3Cl प्लस सिलिकॉन, कॉपर एट 573 केल्विन। तो ये मल्टीपल क्लोरोसिलेन्स बनाता है, जैसे कि ये CH3SiCl3 बनाएगा, कुछ अमाउंट में ये CH3 ट्वाइस मतलब R2SiCl2 बनाएगा, कुछ अमाउंट में ये R3 मतलब CH3 थ्राइस SiCl प्लस स्मॉल अमाउंट में CH3 4Si। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कम अमाउंट में बनता है तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका रिएक्शन में कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो ये बन गए आपके, क्या बने ये सब? ये बन गए क्लोरोसिलेन्स। ठीक है, तो आपने सिंपल अल्काइल क्लोराइड को सिलिकॉन से ट्रीट किया कॉपर और 573 केल्विन पे, तो आपके पास ये मिल गए सारे के सारे। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये बाकी सारे क्या हैं? ये तीन हैं क्लोरोसिलेन्स। ठीक है, तो क्लोरोसिलेन्स आ गए। अब
क्या कहा गया है, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अब इन क्लोरोसिलेंस का हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस से देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत कुछ बन सकता है। तो पहली ऑप्शन लिखते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ R2SiCl2। ठीक है, तो अगर हम R2SiCl2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये CH3 ट्वाइस SiCl2 है, 2 क्लोरीन है। अब हाइड्रोलिसिस से मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल से ट्रीट करेंगे आप, तो 2 HCl निकल जाएंगे और दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक OH ग्रुप, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप। अब इनके आगे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन देखो कैसे करनी है, सिलिकॉन को रखना है बीच में, वर्टिकल लाइन में आप ड्रॉ कर दो 2 अल्काइल ग्रुप को, दोनों R ग्रुप हैं, लेफ्ट में भी एक OH रख दिया, ठीक है, और राइट में भी एक OH ग्रुप रख दिया। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और स्ट्रक्चर आ गया, देन ये एक और स्ट्रक्चर ले लिया हमने। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब इनकी जब पॉलीमराइजेशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो 2 स्ट्रक्चर से एक ये वाटर हमने निकाल दिया, ठीक है, इससे H अगले से OH, फिर इससे H अगले से OH। तो इस तरह से आप वाटर मॉलिक्यूल लगातार निकाल सकते हो। तो इससे -H2O हम करेंगे तो ये आपस में पॉलीमराइज कर जाएंगे। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है ये कैसी हो रही है, लीनियर हो रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो CH3 लगे हैं, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन में दोनों तरफ OH लगे हैं, तो ये दोनों तरफ ही यहाँ से पॉलीमराइजेशन चलती रहेगी। तो इस पॉलीमराइजेशन से फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखिए सिलिकॉन, यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे R ग्रुप, लेफ्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे फिर से क्या होगा, सिलिकॉन कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर 2 R ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर 2 R ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं हम, एक क्या मिल रहा है हमें, लॉन्ग चेन पॉलीमर। ठीक है, लॉन्ग चेन यहां पर पॉलीमर हमें इससे मिल रहा है, किससे, R2SiCl2 की हाइड्रोलिसिस और उसके बाद पॉलीमराइजेशन से। अब इसमें जो रिपीटेड यूनिट्स है, रिपीटेड यूनिट क्या लिखे थे हमने, R2SiO रिपीटेड यूनिट है, तो देखिए R2SiO। ठीक है, तो इस यूनिट को हम बोल सकते हैं ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि फिर से R2SiO ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं रिपीटेड R2SiO यूनिट्स। ओके, तो जब बार बार ये रिपीट होता जाएगा तो आप इसको N भी लिख सकते हो यहाँ पे कि R2SiO, तो ये बेसिकली क्या है, सिलिकॉन RO, इसके रिपीटिशन है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप बार बार रिपीट होता जाएगा, तो ये एक लीनियर लॉन्ग चेन पॉलीमर बना रहा है, लीनियर। ठीक है ना, तो क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस किया R2SiCl2 का,